So from now on, don't ever say God did not answer my prayer. और इसलिए आज से कभी यह ना कहे कि परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, Say God has answered all my prayers. और कहिए परमेश्वर ने मेरे सारे प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। Praise the Lord, He answers every prayer. परमेश्वर की स्तुति हो, वो हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है। Doesn't always say yes. वो हमेशा हाँ नहीं कहता, Sometimes it's a red light. He says no. कभी कभी एक लाल लाइट होती है, वो नहीं कहता है। What do I do then? तब मैं क्या करता हूँ? Bow my head and say, accept it. मैं अपने सिर को झुकाकर उसको स्वीकार Because करता I हूँ। think it's good for me. मैं कहता हूँ ये मेरे अच्छे के लिए है। Supposing you're applying for a job अगर आप किसी नौकरी की तलाश में हो and you pray and pray and pray and pray and after the interview the answer is no. और आप You don't get it. प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करते हो, पर इंटरव्यू के बाद आपको वो नहीं कहते, आपको जॉब नहीं मिलती, Will you give thanks to God? क्या आप तब भी प्रभु को धन्यवाद दोगे? If you trust Him, you give thanks to Him. अगर आप उस पर भरोसा करते हो तो आप प्रभु का धन्यवाद Because करोगे, He क्योंकि loves you. He'll give you a better job. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको एक बेहतर जॉब देगा। Better job does not mean more salary, बेहतर नौकरी का ये मतलब नहीं है कि ज्यादा तनख्वाह, but it may be less salary but less problems in the job. शायद कम तनख्वाह होगी पर उस नौकरी में कम समस्याएं होंगी। That job with higher salary may have caused you so many problems that you can't even come home by 8 o'clock at night. शायद वो अच्छी तनख्वाह देने वाली नौकरी में आपको इतनी समस्याएं होती कि आप घर शाम 8 बजे तक भी नहीं पहुंचते। So remember that even when God doesn't answer a prayer for a good job, there's a very good reason behind it. और इसलिए इसे याद रखें, अगर परमेश्वर किसी अच्छे नौकरी के प्रार्थना का उत्तर नहीं देता तो उसके पीछे एक अच्छा कारण है, Because He knows you'll have a very bad boss there who will give you a lot of trouble. क्योंकि वो जानता है वहां एक बहुत बुरा बॉस है जो आपको बहुत सताएगा। And then you'll be praying, Lord, get me out of this job. और फिर आप प्रार्थना करोगे, प्रभु अब मुझे इस नौकरी से निकाल। So God protects you from that by not even allowing you to go there. और परमेश्वर आपको उससे कैसे बचाता है कि वो आपको वहां जाने की भी अनुमति नहीं For देता। some of you young people, you see a very pretty girl and you pray that God will help you to marry her. या आप में से कुछ जवान हो जो आप जवान लड़के हो, किसी सुंदर लड़की को देखकर आप कहते हो मुझे इससे विवाह करना है, And you pray and pray and pray, then one day you hear she married somebody else. और आप प्रार्थना करते हो और फिर आपको पता चलता है कि उसने किसी और से विवाह किया। You say, praise the Lord. क्या आप तब कहोगे परमेश्वर की स्तुति हो? Yes. हाँ। Why? क्यों? Because God sees that pretty girl has got a heart like the devil. क्योंकि परमेश्वर देखता है कि उस सुंदर लड़की के पास एक शैतान की तरह हृदय है। Who would have made life miserable for you all your life. उसने जीवन भर के लिए आपके जीवन को बड़ा खराब कर दिया होता। Saved you from that by not allowing you to marry that pretty girl. परमेश्वर ने आपको उससे बचाया और आपको उस सुंदर लड़की से विवाह नहीं करने दिया। He allows you to marry a girl who's not so good looking. वो आपको अनुमति देता है कि आप एक ऐसे लड़के से विवाह करो जो शायद उतनी सुंदर नहीं है, Humble and kind and loving. पर जो नम्र है, भली है और प्रेम पूर्ण है, And makes your life happy. और जो आपके जीवन को खुश बनाती है, आनंदी बनाती है। Or he's marrying a pretty girl who gets up and shouts at you from morning till night every day. क्या फायदा एक सुंदर लड़की से विवाह करने का जो सुबह उठकर रात तक आप पर चिल्लाए? Why am I using these examples? मैं इन उदाहरणों का क्यों जिक्र कर रहा हूँ? Just to tell you that sometimes we don't know what is good for us because we don't see the future. ये बताने के लिए कि कभी कभी हम नहीं जानते हमारे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि हम भविष्य को नहीं देख पाते। So learn to give thanks when the light is red also. और इसलिए जब बत्ती लाल हो तब भी प्रभु को धन्यवाद देना सीखे। God says no, say thank you, Lord. जब प्रभु नहीं कहे तो आप कहिए धन्यवाद प्रभु। He may save you from an accident. शायद वो किसी दुर्घटना से आपको बचा रहा है। Yeah. हाँ, God cares for you more than any father cares for his child. परमेश्वर आपकी इतनी ज्यादा परवाह करता है, किसी भी पिता जो अपने बच्चे से परवाह करता हो उससे ज्यादा। See, Jesus made a tremendous statement in Luke chapter 11. यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा कथन कहा लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में। You must never forget this verse. आपको कभी इस वचन को नहीं भूलना है। Luke chapter 11 verse 13. लूका 11 उसका 13 वचन। Here Jesus said, if you being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? यहाँ यीशु ने कहा, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। Many people pray for the Holy Spirit. कई लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना Lord, करते हैं। I want to be filled with the Holy Spirit. परमेश्वर मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ। Let me tell you on the basis of this verse that God is more eager to fill you with the Holy Spirit than any evil father even
will withhold good things from his child. मैं आपको बताना चाहता हूं इस वचन के आधार पर कि परमेश्वर ज्यादा आतुर है, ज्यादा इच्छा रखता है आपको अपने पवित्र आत्मा से भरने की, जितना एक बुरा पिता भी अपने बच्चों से कोई अच्छी चीज को नहीं रखता, उससे भी ज्यादा परमेश्वर की इच्छा है। That evil father will also give that good thing to the child. क्योंकि वो दुष्ट पिता भी अपने बच्चे को कोई अच्छी वस्तु दे देता है। Much more, your heavenly कितना Father wants to give you the Holy Spirit. कितना अधिक आपका स्वर्गीय पिता आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है। Holy Spirit is the Spirit of Christ. पवित्र आत्मा मसीह की आत्मा है। And you must all pray, oh God, my Father, please fill me with your Holy Spirit. और आप सबको प्रार्थना करनी चाहिए, हे मेरे पिता परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। Because that is the power that enables us to live a holy life. क्योंकि वही सामर्थ है जो हमें सक्षम करती है एक पवित्र जीवन जीने में। That is how I get power to love people who are not lovable. उसी से मुझे सामर्थ मिलती है उन लोगों से भी प्रेम करना जिनसे प्रेम नहीं किया जा सकता। The Holy Spirit helps me. पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता है। So to use an illustration, it's like electricity. अगर मैं एक उदाहरण का इस्तेमाल करूं, वो बिजली के समान है। It's like turning on the light in a room. किसी कमरे में लाइट जलाने के समान है। Without being filled with the Holy Spirit, your heart is dark. अगर पवित्र आत्मा से आप नहीं भरे हो तो आपके हृदय में अंधकार है। You can't see things very clearly. आप चीजों को साफ तौर पर नहीं देख पाओगे। Spiritually, you can't see things clearly. आत्मिक तौर पर आप चीजों को अच्छे से नहीं देख पाओगे। But when God fills you with the Holy Spirit, it's like turning on the light in the room. You can see everything clearly. पर जब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता है, मानो आपने कमरे में ज्योति जलाई है, आप सब चीजों को साफ तौर पर देख पाते हो। God does not give the Holy Spirit to those who don't value and ask for the Holy Spirit. और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को उन्हें नहीं देता जो उसका मूल्य नहीं करते और जो उसे मांगते नहीं। You know, in that story where Jesus said about God will give you the Holy Spirit, Luke chapter 11. उस कहानी में जहां यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा, लूका उसके 11वें अध्याय में, See how he taught the parable before that. उसके पहले देखिए यीशु ने कैसे एक दृष्टांत से सिखाया। He taught us there how to ask for the Holy Spirit. उसने हमें वहां सिखाया कि कैसे हम पवित्र आत्मा के लिए मांगे। In Luke 11:13, he speaks about your heavenly Father will give you the Holy Spirit. लूका 11:13 में यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। And I told you, this is the Holy Spirit gives us the power to live a holy life. और मैंने आपको बताया कि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है कि हम एक पवित्र जीवन जिए। Gives us the power to fight against sin and overcome sin. वो हमें सामर्थ्य देता है कि हम पाप के विरुद्ध लड़े और पाप पर विजय प्राप्त करें। Gives us boldness to be a witness for Christ in our place of work and to our relatives. हमें हियाव देता है कि हमारे काम के जगह हमारे रिश्तेदारों के बीच में हम मसीह के लिए गवाह बने। It's like electricity. ये बिजली के समान है। You can turn on the light, बिजली से आप बत्ती जला सकते हो, you can put on the fan, आप पंखा चला सकते हो, you can put on the electric stove and cook something. आप किसी इलेक्ट्रिक चूल्हे का इस्तेमाल करके उस पर खाना पका सकते हो। You can plug it in and your refrigerator will cool things. और अगर आप बिजली का इस्तेमाल करो तो उससे आपका फ्रिज चलेगा और चीजें ठंडी हो सकती है। So many things in your house that work through electricity. आपके घर में कितनी चीजें हैं जो बिजली पर चलती हैं। Think of what all you'll miss in your life if there's no electricity. सोच कर देखिए आपके जीवन में आप कितने चीजों से चूक जाओगे, वंचित रहोगे अगर बिजली ना हो तो। There are some poor people in some villages without electricity. They live without all these blessings that you have. कुछ गांव में ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास बिजली नहीं होती और वो आपके पास जो ये आशीष है उनके बिना जीते हैं। And that is a picture of people without the power of the Holy Spirit. और ये उदाहरण है उन लोगों का जिनके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है। I'm sorry to say most Christians live without the power of the Holy Spirit. पर मैं दुख से कहना चाहता हूँ कि कई मसीह हैं जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के बिना जीवन जीते हैं। They don't value the Holy Spirit. पर वे पवित्र आत्मा का मूल्य नहीं करते। They don't pray, Lord, fill me with your Holy Spirit. वे प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दे तेरे। Taught us how to pray. और यीशु ने हमें सिखाया कैसे प्रार्थना करें। In Luke 11, go to verse 5. लूका 11 उसका 5वां वचन। See, first of all, in verse 1, the disciples said, Lord, teach us to pray. सबसे पहले लूका 11:1 में शिष्यों ने पूछा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। So in that whole section, if you read verses 1 to 13 together, और अगर आप 1 से 13 इकट्ठा पढ़ो तो teach us to pray is the question. और प्रश्न यह है कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। So first answer is, what should you pray for? सबसे पहले प्रभु का उत्तर है किस चीज के लिए प्रार्थना करें। Verse 13, for the Holy Spirit. 13 वचन, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। Not for money, पैसे के लिए नहीं, not even for health, स्वास्थ्य के लिए भी नहीं,
not for a good job, एक अच्छे नौकरी के लिए नहीं, not for a good wife or husband. एक अच्छी पत्नी, एक अच्छे पति के लिए नहीं। All that is good, but that is secondary, not primary. ये सब अच्छा है, पर ये दूसरे पायदान पर है, ये प्राथमिक नहीं है। What is the most important thing we must pray for? सबसे मुख्य बात क्या है जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी है? Pray for all those other things which I mentioned. हम उन सब दूसरे चीजों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो मैंने कहा, Number one, पर सबसे पहले Holy Spirit. Lord, fill me with your Holy Spirit. पवित्र आत्मा, प्रभु मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। Lord, teach us to pray. प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। Number one, what should you pray for first of all? सबसे पहले आपको किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है? Lord, fill me with the Holy Spirit. परमेश्वर मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। Okay. Second question, दूसरा प्रश्न, how to pray for the Holy Spirit? पवित्र आत्मा के लिए कैसे प्रार्थना करूं? Two questions. दो ही सवाल है। What to pray for? किस चीज के लिए प्रार्थना करूं? Power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। Second, how to pray for the power of the Holy Spirit. दूसरा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए कैसे प्रार्थना करूं? This is the answer to Lord, teach us to pray. ये उत्तर है जब प्रभु से पूछा गया, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। Okay. In verse 5, you see how to pray. 5वें वचन में आप देखते हो कैसे प्रार्थना करें। Supposing somebody comes to your house, a friend of yours comes to your house at midnight and you want to give him some food. सोच कर देखिए कि मध्य रात्रि के समय आपके घर में कोई मित्र आता है और आप उसे भोजन देना चाहते हो, He is very hungry. और वो बहुत भूखा है, So you go to your neighbor's house और आप अपने पड़ोसी के पास जाते हो and you knock at his door. और आप अपने पड़ोसी का घर खटखटाते हो। 5 and 6. उसका 5वां और 6वां वचन, And he says, please give me a little bread. और फिर वो कहता है मुझे कुछ रोटी दे, Give me some food. मुझे भोजन दे। Because not for me, but a friend of mine has come. I want to give him something. मेरे लिए नहीं चाहिए, बल्कि मेरा एक मित्र आया है, मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ। But from inside verse 7, your friend says, don't bother me. I'm sleeping. My children are sleeping. I can't get up now and give you anything. पर 7वें वचन में आपका पड़ोसी भीतर से उत्तर देता है, मुझे तकलीफ मत दे, मैं सोया हूँ, मेरे बच्चे सोए हैं, मुझे मत सता। What time is it? क्या समय है? Verse 5, midnight. 5वां वचन, आधी रात का समय है। Midnight, you're going to your neighbor's house. First of all, most of us won't go and trouble our neighbor at midnight. मध्य रात्रि के समय पहली चीज तो हम में से कई लोग आधे रात में किसी को जाकर अपने पड़ोसी को नहीं सताएंगे। Must be really loving this friend of yours who's come to your house to disturb somebody else at midnight. आपके घर में जो मित्र आया है, आप उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, इसलिए आप रात के बीच में आप किसी और को सता रहे हो। So the Lord says, go to God like that. Like even if you disturb somebody at midnight, go to God and pray like that. और प्रभु कह रहा है कि पिता से वैसे प्रार्थना करो मानो आप मध्य रात्रि में जाके किसी को तकलीफ देते हो, वैसे प्रार्थना करो। And the friend says, don't disturb me, we're all sleeping. और फिर वो उसका पड़ोसी कहता है कि हमें मत तकलीफ दे क्योंकि हम सब सो रहे हैं। What does this man do? ये व्यक्ति क्या करता है? He doesn't go home ये घर नहीं चले जाता, because he wants to give some food to his friend. क्योंकि वो अपने मित्र को कुछ खाना खिलाना, He keeps on knocking at his neighbor's house. और वो अपने पड़ोसी का घर खटखटाते रहता है। Even if you get angry with me, I'm going to keep on knocking. तुम चाहे मुझसे गुस्सा क्यों ना हो जाओ, मैं खटखटाते ही रहूंगा। What does that neighbor do? वो पड़ोसी क्या करता है? Verse 8. 8वां वचन, Even if he does not give him anything because he's his friend, yet because of his persistence, he will get up and give him what he needs. चाहे उसका मित्र हो, इस वजह से वो उसे उठकर ना दे, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण वो उसे जितनी आवश्यकता उतनी उठकर देगा। This is his friend, his neighbor. ये उसका मित्र, उसका पड़ोसी है। But he says, no, I'm not going to help you. I'm sleeping. पर वो कहता है नहीं, मैं तेरी सहायता नहीं करूंगा, मैं सो रहा हूँ। That man keeps on knocking at midnight. पर वो व्यक्ति आधी रात में खटखटाते रहता है। He says, oh, how can I can't sleep. My children can't sleep. This chap is keeping on disturbing us. फिर वो पड़ोसी सोचता है कि मैं कैसे सो, ये तो हमें सता रहा है, मैं नहीं सो सकता, बच्चे नहीं सो सकते। So it says, okay, let me get rid of him. Let me go and give him some food. और वो कहता है ठीक है, मैं उसे जाकर वहां से भगा देता हूँ, कम से कम कुछ खाना दे देता हूँ उसे। And then God says, और फिर प्रभु कहता है, then Jesus said, फिर यीशु ने कहा, if you ask like this, verse 9, 9वां वचन, अगर तुम इस प्रकार से मांगोगे it will be given to you. तो तुम्हें दिया जाएगा। That is the meaning of verse 9. 9वें वचन का यही मतलब है। You must ask means you must ask like this man asked. तुम्हें मांगना है मतलब वैसे मांगो जैसे इस मनुष्य ने मांगा। Should I ask for? किस चीज के लिए मांगू? Power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। I pray and pray and pray, no answer. मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई उत्तर नहीं। Like this man knocking and knocking and knocking, no answer. इस व्यक्ति के समान खटखटाना, कोई उत्तर नहीं। Or finally an answer is no, go away.
या आखिरकार उसे जवाब मिलता है, नहीं, चले जाओ।